तो दोस्तों आज हम देखेंगे अपने मैथ चैप्टर्स के बीच में मेरे मन में आया कि हम आपको करंट की भी जानकारी थोड़ा दें, इंटरेस्टेड जानकारी भी दें। तो आज हमने एक टॉपिक उठाया है चंद्रयान 3। जो हमारा चंद्रयान गया है वो किस लिए गया है, चंद्रयान 3, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं अगले 5 मिनट के वीडियो में। और आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें और बड़े मन से देखें। तो देखें चंद्रयान 3 क्या है, किस लिए गया है, चंद्रमा के अध्ययन के लिए। ये चंद्रमा पे अध्ययन करेगा कि चंद्रमा पे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे चंद्रमा, थोड़ा सा इसके बारे में हम चंद्रमा के बारे में जान लें कि क्या है चंद्रमा पे। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है, ये एकमात्र पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके बाद ये सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो 5वां सबसे बड़ा है। पहला बृहस्पति ग्रह का है, वो आगे बाद में अध्ययन करेंगे। तो अभी चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जान लें कि सौरमंडल का ये 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। और चंद्रमा का जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है उस वहां का, और जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन और करें कि इसका जो वायुमंडल है वो बहुत ही पतला और दुर्बल है। पतला और दुर्बल होने के कारण क्या होता है कि जो उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड और धूमकेतु और जो भी अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं सूरज की, जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उससे क्या है ये वहां पे बचाव नहीं कर पाता, उससे सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा और बता दें आपको कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है वो चंद्रमा के वायुमंडल से बिल्कुल अलग है। कैसे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज और उल्काओं से हम लोगों की सुरक्षा प्रदान करता है, हम लोगों को पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता है। कभी कभी क्या इससे सुरक्षा कैसे होती है, सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, विकिरण किरणें होती हैं, वो क्या है पृथ्वी पर आने से पहले ओजोन जो लेयर है, एक ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है उससे। ठीक है, और दूसरा क्या है, उल्काओं से कैसे रक्षा होती है पृथ्वी पर, तो उल्कापिंड जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं वो तुरंत ऑटोमेटिक जल जाते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के विघटित होकर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रही बात पृथ्वी के और चंद्रमा के वायुमंडल में अंतर क्या था। तीसरी चीज, चंद्रमा पर जो आपने देखा होगा काले धब्बे दिखते हैं, धरती से जमीन से देखते हैं कि काले धब्बे जो दिखते हैं वो क्या होता है कि जो धूमकेतु उल्का और क्रेटर धूमकेतु उल्का और जो क्षुद्र ग्रह जो छोटे छोटे सौरमंडल में पिंड होते हैं, ये क्या जो पिंड है वो कई ग्रहों के टुकड़े ही होते हैं एक तरीके के, और वो क्या है इनके आघात से जो गड्ढे बन जाते हैं, ये टक्कर करते हैं, ये चंद्रमा की सतह पर टकराते हैं और गड्ढे बन जाते हैं। और इन्हीं गड्ढों, ये जो गड्ढे और क्रेटर जो हैं वही मुझे काले धब्बे के रूप में हम लोगों को यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात चंद्रमा के बारे में। अब हम देखेंगे कि भारत ने क्या किया चंद्रमा के लिए। भारत का जो चंद्र मिशन था उसी का नाम है चंद्रयान 3। ठीक है, भारत ने चंद्रयान 3 जो अभी भेजा है, लेटेस्ट है ये बिल्कुल, अभी चंद्रयान 3 भेजा है। इससे पहले चंद्रयान 2 भेजे जा चुके हैं। ठीक है, चंद्रयान प्रथम और चंद्रयान द्वितीय। जिसको लिखना हो, जो बच्चे लिखना चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो भारत के चंद्र मिशन थे वो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, ये तीसरा था। तो ये जो चंद्रयान 1 था ये 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चंद्रयान 2 जो था वो 2019 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 जो है जो अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया 2023। इसकी डेट भी हम बता दें आपको, 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023 को ये चंद्रयान भेजा गया, चंद्रयान 3 पृथ्वी से। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था, चंद्रयान 1 का एक ही काम था, ये चंद्रमा पे नहीं पहुंचना था, ये चंद्रमा की सतह पर नहीं पहुंचा था, चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर, चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर रह के उसको ये बताना था, चंद्रमा के फोटोग्राफ्स भेजने थे, चंद्रमा पे धरती कैसी है, वहां की मिट्टी किस तरीके की है, उसका थोड़ा सा बस फोटोग्राफ्स के तरीके से अध्ययन करना था। तो इसका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था 2019 वाला चंद्रयान 2, ये थोड़ा हमारा जो असफल हो गया, अनसक्सेसफुल रहा। ये कैसे हो गया कि ये जो लैंडिंग कर रहा था, सॉफ्ट लैंडिंग कर रहा था, उसी समय वो टकरा गया किसी पिंड से और वहां पे ये खत्म हो गया। इसकी जो लैंडर और जो रोवर जो होते हैं वो जो अलग होते समय बिल्कुल उनसे हम लोगों का या साइंटिस्ट जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनका संपर्क टूट गया और ये बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, संपर्क अलग होने से इसका कोई भी अध्ययन नहीं हो सका। इसका इसी का टारगेट लेके जस्ट
4 साल बाद देखें आप, इतनी जल्दी भारत ने इतना अच्छा कार्यक्रम अपना लगाया कि बहुत जल्दी सफल हुए इस चीज में। 4 साल बाद, केवल 4 साल लिए, और सबसे कम लागत, विश्व में सबसे कम लागत जो है वो इसरो की है। देखें कि करीब 600-650 करोड़ में उसने चंद्रयान 3 बना दिया, जितने में कोई हॉलीवुड फिल्म बनती है, इतने में बनती भी नहीं है। करीब 1000 करोड़ों में बनती है हॉलीवुड की फिल्में, और उससे कम में भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो गया है 14 जुलाई 2023 को। यहाँ से प्रक्षेपण हुआ, इसका प्रक्षेपित हुआ ये धरती से 14 जुलाई 2023 को गया, और इसकी लैंडिंग जो है वो कब हुई है, वो हुई है 23 अगस्त 2023। ये सभी ने देखी है, लगभग प्रत्येक भारतीय ने इसकी लैंडिंग जरूर देखी है। शाम को 6:04 पे ये लैंड किया गया था, लैंड हुआ था 6:04 शाम को 23 अगस्त 2023 को। हमें लगता है कि सभी ने देखी होगी लैंडिंग जो हुई थी इसकी। और इसका जो प्रक्षेपण का यान था वो प्रक्षेपित किस यान से किया गया, इसका LBM-3। इसको बहुत अच्छे से नोट कर लेना है, किसी भी एग्जाम में ये आ सकता है, LBM-3, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। अब हम बात आपको एक बताते हैं कि अभी तक चंद्रमा पर केवल 3 देश जो हैं, केवल 3 देश पूरे विश्व के सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे। सॉफ्ट लैंडिंग केवल अमेरिका, रूस और चीन, ठीक है। इसके बाद भारत चौथा देश बना है जो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। भारत चौथा देश, केवल भारत चौथा। और एक चीज बहुत बड़ा गौर करने वाली है, इसमें देखेंगे भारत पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जिसने दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये बात बहुत गौर करना, जो है चौथा देश बना है जो चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद भारत केवल एक ऐसा विश्व का एकमात्र देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाया है। ये बात बड़ा गौर करने वाली है, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक चीज बताते हैं, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या अंतर होता है। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग, इस चीज में अंतर समझ लीजिए, बस छोटा सा है। सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में क्या अंतर होगा, इसको देखेंगे हम लोग। सॉफ्ट लैंडिंग ये होता है कि जिस पर जिन वैज्ञानिकों ने ये प्रक्षेपित किया है उनका पूर्णतः कंट्रोल होना, और उन्हीं के कंट्रोल में उसको धीरे धीरे जैसे ऊंचाई वैसे सतह पर उतारना, ये होती है सॉफ्ट लैंडिंग। और हार्ड लैंडिंग वो होती है जैसे कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जैसे लैंडर और रोवर अलग होते हैं वहां पर, और वो सीधे सतह पे जाके छूट जाए या सीधे गिरे जाके या उससे सीधे टकरा जाए सतह पे, तो उसको कहते हैं हार्ड लैंडिंग, जिसपे वैज्ञानिकों का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। जब नियंत्रण होता है तो उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। चंद्रयान 3 तक हम पहुंच गए, उसके बारे में जान लिया। अब चंद्रयान 3 में है क्या क्या, और ये चंद्रमा का अध्ययन करेगा कैसे, इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें जुड़ी हैं, कि क्या अध्ययन करेगा और किस बारे में हम लोगों को बताएगा। इस मिशन के उद्देश्य क्या थे वो जानेंगे इस वीडियो में, आगे देखें। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कमेंट करके जरूर बताएं हमें कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। तो हम देखेंगे कि चंद्रयान 3 क्या कर रहा है। चंद्रयान 3 में 2 चीजें लगाएंगे, एक है लैंडर और एक है रोवर, ठीक है। अभी लैंडर जो था और रोवर, लैंडर जो था जो लैंडिंग स्थल पे जो रुका हुआ है उसको लैंडर कहते हैं, और रोवर क्या है जो लैंडिंग होने के बाद उससे जो निकल के गया है रोवर, वो क्या है वहां सतह पे चलेगा, वो चल के दिखाएगा और वहां पे मिट्टी का अध्ययन करेगा और चट्टानों का अध्ययन करेगा। वो बताएगा कि चंद्रमा पे मिट्टी कैसी है और वहां की चट्टानें किस किस चीज से मिलकर बनी है। तो हम देखेंगे इस लैंडर में पहले बता दें, और रोवर का जो नाम है वो विक्रम रखा गया है, और लैंडर जो है वो लैंडर देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। इसमें 4 पेलोड लगे हुए हैं, इसमें 4 पेलोड हैं, और पहले पेलोड का नाम है चेस्ट पढ़ेंगे। इसको बड़ा शॉर्ट में बता दें आपको, इसको पहले पढ़ेंगे चेस्ट, ठीक है। पहले का नाम है चेस्ट, चेस्ट के बाद रंभा, फिर इल्सा, फिर LRA इसको बोलेंगे। तो चेस्ट में क्या क्या है, इसके हमने फुल फॉर्म भी लिखी है। चेस्ट से मतलब CH, A से मतलब है चंद्रा, S से है सरफेस, T से है थर्मोफिजिकल, E से है एक्सपेरिमेंट। तो ये किसका अध्ययन करेगा, थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। यहां से आपको पता चल रहा है कि ताप का अध्ययन करेगा, ठीक है। तो चंद्रमा की सतह पे ये किसका अध्ययन करेगा, ताप का मापन करेगा कि चंद्रमा पे ताप कितना है उसका मापन करेगा। दूसरा है रंभा, इसको देखेंगे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसोनिक आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर।
इसमें देखेंगे, इसमें भी पता चल रहा है इसकी फुल फॉर्म से आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये चंद्रमा की सतह पर प्लाज्मा घनत्व का मापन करेगा। प्लाज्मा में क्या है, आयन और इलेक्ट्रॉन, उसके घनत्व का मापन करेगा, ठीक है। तीसरा है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, इससे पता चल रहा है सीस्मिक, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल रहा था आयनोस्फीयर एटमॉस्फेयर से, और यहाँ पे थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट से, यहाँ से पता चल रहा है कि ये क्या क्या है। सीस्मिक से मतलब है भूकंप से, सीस्मिक से मतलब भूकंप एक्टिविटी, भूकंप की एक्टिविटी देखेगा कि चंद्रमा पे भूकंप आता है कि नहीं, लैंडिंग स्थल के आसपास देखेगा कि लैंड किया तब भूकंप आया या नहीं आया, या इसके बाद आता है, और किस तरीके के भूकंप चंद्रमा पे आते हैं वो देखेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे सीस्मोग्राफ जो है वो भूकंप का एक अध्ययन करने का यंत्र है, ठीक है। और LRA लास्ट बचा हमारा चौथा, LRA लूनर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, इसका मतलब है यह चंद्रमा पर गति विज्ञान को देखेगा, ठीक है। गति विज्ञान समझेगा और बताएगा पृथ्वी पे कि चंद्रमा की गति में कोई परिवर्तन होते हैं समय समय पे या नहीं होते हैं, ठीक है। अब बचा हमारा एक रोवर जो है वो उसका नाम दिया गया है विक्रम। विक्रम नाम क्यों दिया गया, क्योंकि विक्रम साराभाई जो हैं वो वैज्ञानिक रहे हैं, ठीक है। इसरो के उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया विक्रम। और ये इसका जो प्रक्षेपण किया गया है वो कहां से किया गया है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। इस बात को भी नोट कर लेना है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा जो स्थान है वहां के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है प्रक्षेपण इसका। और इसका जो आकार था, रोवर का आकार है वो कैसा है, आयताकार, और लैंडर का आकार भी आयताकार ही है। दोनों का आकार कैसा है, अगर प्रश्न आता है कि लैंडर और रोवर का आकार कैसा है, तो आयताकार, रेक्टेंगुलर, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका रोवर का, मैं बता चुका हूं कि चंद्रमा के सतह पर ये देखेगा कि इसकी मिट्टी कैसी है और इसकी चट्टानें कैसी हैं, चट्टानें किस किन तत्वों से मिलकर बनी है, किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम है, जो भी है, आयरन है, क्या क्या है इनकी चट्टानों में। और इन दोनों की, लैंडर और रोवर की जो मिशन अवधि है वो है एक चंद्र दिवस। कितनी है, एक चंद्र दिवस। एक चंद्र दिवस जो है, अब आप कहेंगे कि एक चंद्र दिवस होता कितना है, तो सीधी सी बात है, एक चंद्र दिवस जो है पृथ्वी पर चंद्रमा कितने दिन दिखाई देता है महीने में और कितने दिन नहीं दिखाई देता, उससे मतलब है इसका सीधी सी बात है 14 पृथ्वी दिवस, ठीक है। एक चंद्र दिवस जो है 14 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है। और इसरो ने इसका जो कार्यकाल है वो इतना ही रखा है, इतने में ये पूरा अध्ययन करके इसरो को बता देगा। इसके बाद भी ये कार्य करते रहेंगे या नहीं करते रहेंगे उसके बारे में आगे अपडेट होगा तो बताएंगे। और आगे हमारी वीडियो देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।